हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार एंड जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आई टू आई विद ओम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत, चीन एंड कुछ हद तक पाकिस्तान की। तो आइए शुरू करते हैं। भारत ने चीन की तबाही की तैयारी कर ली है और काफ़ी हद तक श्रीलंका भी इसमें हमारा साथ देने को तैयार हो गया है। हाल में आए श्रीलंका के इस बयान से ये जाहिर होता है कि श्रीलंका भारत के साथ पूरी तरह खड़ा है। दोस्तों, इस वक्त शी जिनपिंग कुछ ऐसे बयान दे रहा है जो देख के लगता है कि खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है या खुद को बर्बाद करने जैसी ये बात है। तो आखिर जिनपिंग इस तरह की भाषण दे क्यों रहा है, इस तरह की फैसले, इस तरह की बातें कर क्यों रहा है, क्या वजह है? इन वजहों को जानने के लिए आइए हम इस मैप के जरिए समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं, चीन का ये जो इलाका है ये पूरा औद्योगिक क्षेत्र है। बाकी इस तरफ जो आप ये देख रहे हैं, ये इलाका, ये वाला, ये भारत से लगता हुआ, मंगोलिया से लगता हुआ इलाका है। प्लस ये वाला पहाड़ी इलाका है, यहाँ उत्खनन का काम होता है। इसके अलावा बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये हिस्सा, ये चीन की मेन आबादी का हिस्सा है। ये निचला हिस्सा है और यहीं पे मैक्सिमम आबादी रहती है। ये जो जगह है इसको आप चीन का हार्ट भी कह सकते हैं। ये वही जगह है दोस्तों जहाँ से चीन खरबों अरबों की कमाई करता है, मिलियन डॉलर्स कमाता है और पूरी दुनिया पे अपना कंट्रोल दिखाने की कोशिश करता है, कुछ हद तक कंट्रोल करता भी है। तो इस वजह से अगर इस इलाके को हम इसको चीन का हार्ट कहें तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन इसी इलाके में जहाँ हमने देखा कुछ दिन पहले डेल्टा वेरिएंट ने खूब ढेर सारी तबाही मचाई। आप सब ने न्यूज़ में, पेपर्स में, कई जगहों सोशल मीडिया पर देखा होगा कि डेल्टा वेरिएंट ने यहाँ पे खूब तबाही मचाई, जिसकी वजह से वहाँ लॉकडाउन जैसे हालात हो गए। हालात क्या, इनफैक्ट वहाँ लॉकडाउन लगाना पड़ा इनको। जो जितनी भी वहाँ पे कार्गो शिप्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी बाकी जहाज़ें हैं वो सब वहाँ वैसे ही पोर्ट पे खड़ी हैं। इसी बीच चाइना में पावर सप्लाई का प्रॉब्लम हो गया। हमने देखा इन दिनों चाइना में पावर कट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के सामने उभरा है। ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, पूरी दुनिया इसको बड़े ध्यान से देख रही है, चीन किस तरह से पावर कट को फेस कर रहा है। अब इसकी दो वजह है दोस्तों। पहली वजह तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, चीन ने जो अपनी कोल की डील कैंसिल कर दी थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर हमने उस डील को किया। तो एक तो कोयले की शॉर्टेज हो गई वहाँ से, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, डेल्टा की वजह से जो वहाँ पर खदानें बंद हो गई, जो उनकी खुद की अपनी कोयले की खदानें थीं, वहाँ पर खुदाई का काम बंद हो गया, उन खदानों को बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से भी कोयले की बहुत बड़ी शॉर्टेज हो गई है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर वो बंद होने की कगार पर हैं, और या कुछ तो बंद हो भी गई हैं। और ये प्रॉब्लम दोस्तों 2, 4, 10, 15 दिन की प्रॉब्लम नहीं है, महीने भर की प्रॉब्लम नहीं है। जो स्थिति दिख रही है वहाँ पर चीन में, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि ये कम से कम 6 से 8 या 10 महीने भी कहें तो ये प्रॉब्लम चलने वाली है। उसके पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख नहीं रही। और ऊपर से इसको आप चाइना का बैड लक कह सकते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि प्रकृति शायद चाइना से कुछ बहुत ज़्यादा ही नाराज़ है। यही वजह है कि डेल्टा के इतनी तबाही मचाने के बाद और ये सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी स्थिति सुधरती हुई नहीं दिख रही है। क्यों? उसकी वजह है बारिश। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों जितनी तेज़ और जितनी खतरनाक बारिश वहाँ हो रही है, आप सब ने न्यूज़ में देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि ख़ास तौर से चीन का जो शांक्षी प्रांत है, वहाँ से लगभग 2 मिलियन लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। गवर्नमेंट ने उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया है। उसकी वजह रही कि उनके पूरे घर तबाह हो गए। आपने देखा होगा सड़कें टूट गई हैं, आपने देखा होगा गाड़ियाँ पानी में बह रही हैं खिलौनों की तरह से। बहुत सारी गाड़ियाँ गड्ढों में घुस रही हैं, गिर रही हैं, और ये बुरी तरह से तबाही के किनारे पर आ चुका है। कहा तो ये भी जा रहा है दोस्तों कि चीन के लगभग 70 जिले, 70 डिस्ट्रिक्ट्स पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए हैं। ऐसी स्थिति में ये जो शांक्षी इलाका है,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है, आप सब जानते हैं। अब शांची प्रांत में जितनी भी केमिकल फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पर बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं। तो वो जो भी केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं, अब सरकार को ये डर लगने लगा है कि इस पानी और बाढ़ की फ्लड की वजह से कहीं ऐसा ना हो इन फैक्ट्रियों को नुकसान हो जाए और इनमें जो केमिकल्स हैं वो केमिकल्स बाहर आ जाए। अगर ऐसी स्थिति होती है तो उससे आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उस केमिकल की वजह से। अब ऐसे में दोस्तों, शी जिनपिंग की छवि जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है अपनी कंट्री में, अपने लोगों के बीच में। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि एक तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको उनको फेस करना है, दूसरी तरफ जो पब्लिक वहाँ की है वो उनसे खासी नाराज़ है। अब वो सोच रहे हैं कि किस तरह से एटलीस्ट पब्लिक का माइंड जो है डाइवर्ट किया जाए कहीं। तो उन्हें लगा कि कुछ नया प्रैक्टिकल करते हैं और उसी के तहत आपने देखा होगा इन दिनों एलएसी पर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चीन ने सरगर्मियां फिर से बढ़ा दी हैं। पिछले 7-8 में गलवान के बाद से कुछ दिन शांति थी, बट अभी फिर इन्होंने सरगर्मी बढ़ा दी और इस बार इन्होंने अरुणाचल वाले इलाके से नया डिस्कवरी करने की सोचा है इन्होंने और नया फ्रंट खोलने की कोशिश की है। तो अब आइए फिर इस पर बात करते हैं, इसमें हमारी क्या तैयारी है। तो दोस्तों, ऐसे में चीन ने ये सोचा कि अगर इस तरह की कुछ स्थिति बनती है और युद्ध की स्थिति आती है तो वो श्रीलंका में जो उसने पोर्ट बनाया है, श्रीलंका में जो उसका पोर्ट है, वो उस पोर्ट को भारत के खिलाफ यूज़ कर लेगा युद्ध की स्थिति में। अब यहाँ पर हमें उसको टैकल करना था, तो हमारी पॉलिटिकल विल की वजह से हमने श्रीलंका में अपने अच्छे पॉलिटिकल रिलेशन डेवलप किए हैं और उनको फाइनेंशियली हेल्प की है और इवन हम अपना एक पोर्ट भी बनाने जा रहे हैं वहाँ पर। इसकी वजह से इस सब के नतीजे में निकला ये है कि श्रीलंका ने क्लियरली कह दिया चीन को कि युद्ध की स्थिति में हम किसी भी हाल में अपना पोर्ट इंडिया के खिलाफ यूज़ करने नहीं देंगे। ये बहुत क्लियर कट श्रीलंका ने बता दिया है चीन को। अब सेकेंड स्थिति, उन्होंने सोचा था कि अगर ये पोर्ट ये यूज़ कर लेते हैं या मना करने के बाद भी अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है कि वो श्रीलंका का पोर्ट यूज़ कर पाते हैं तो उनके लिए बहुत ही सॉफ्ट टारगेट था हमारा अंडमान निकोबार का एरिया। अब ऐसी स्थिति में हमारी आर्मी को एक्शन करना था, जो हमारी आर्मी ने किया। अभी हाल ही में आपने सुना होगा हमारे जो सीडीएस हैं बिपिन रावत साहब ने बताया कि हमने अपने अंडमान कमांड को बहुत ही मजबूत बना लिया है, हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं अगर कोई भी विपरीत परिस्थिति पैदा होती है तो। ये सुनने के बाद दोस्तों चाइना में काफ़ी खलबली मची, क्योंकि इसके हवाले से उनका अगेन वो जो गोदी मीडिया है उनका उन्होंने आर्टिकल लिखा था और काफ़ी उसके ऊपर ऐतराज़ जताया था। तो इस तरह से दोस्तों हमने अपने ये दोनों फ्रंट को जिस तरह से टैकल किया, एक चाइना को डिप्लोमेसी के जरिए और दूसरा अंडमान कमांड को मजबूत बना के, तो हमारे उधर से हम काफ़ी सेफ हो गए। प्लस इसी कड़ी में यदि युद्ध की स्थिति बनती है तो हम मलक्का को ईजिली बंद कर पाएंगे, हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा मलक्का को बंद करना। और जब मलक्का बंद हो जाता है, यहाँ से ये बंद हो जाता है, तो चीन बुरी तरह से फंस जाएगा चारों तरफ से। तो ये तो कुछ ऐसे कदम हुए जो हमने अपनी तैयारी की है श्रीलंका के खिलाफ कि अगर उसके मन में कुछ खुराफात आ रही है, अगर वो कुछ नया एडवेंचर करने की सोच रहा है, तो हम उसको सही सही रिप्लाई दे पाएँ। अच्छा, इसी कड़ी में एक और अच्छा कदम हमारे लिए कह सकते हैं हुआ है। आप लोगों सबने सुना होगा बलूच विद्रोहियों ने एक बहुत ही बड़ा मस्त काम कर दिया। उनके इस काम से एटलीस्ट इंडिया को, हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जैसे ही चीन ने सी पैक के अपने प्रोजेक्ट को वहाँ से हटाने की अनाउंसमेंट की और तैयारी की, इनफैक्ट वो हटा रहे हैं उसको, वैसे ही जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उन्होंने अपने अटैक्स को वहाँ बढ़ा दिया। पिछले दिनों भी आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा कि चीनी इंजीनियर्स और इन लोगों के ऊपर हमले हुए थे। फिर चीन ने ये डिसाइड किया कि हम ग्वादर वाले इलाके से अपने सी पैक को ना ले जाते हुए उसको हम डाइवर्ट करेंगे, कराची की साइड से लेके जाएंगे, और उन्होंने वहाँ से उसको अनफोल्ड करना शुरू कर दिया। वो वहाँ से समेट रहे थे। तो जैसे ही इन लोगों ने वहाँ से समेटना शुरू किया है,
बलूच लिबरेशन आर्मी वालों ने अपने हमले तेज कर दिए और उन्होंने कई चीनी इंजीनियर्स और वहाँ जो बाकी भी कर्मचारी थे उनके ऊपर हमले किए। इवन दो उन्होंने पाक आर्मी के कई जवानों को, पुलिसमैन्स को और इवन जो उनके पत्रकार हैं, जो वहाँ रिपोर्टर्स थे, जो उस जगह पर खड़े थे, चाहे वो चीन के या पाकिस्तान, उनके ऊपर भी बहुत तेज हमले शुरू हो गए हैं होना। इसकी वजह से चीन की बौखलाहट बहुत तेज बढ़ गई और चीन परेशान है इन दिनों, वहाँ से शिफ्ट होना चाहता है। चीन और पाकिस्तान के रिलेशन इनफैक्ट इन दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो ये एक तरफ से एक फ्रंट हमारा इधर से भी काफ़ी सेफ होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये जो हमारी सैन्य स्तर की बातचीत होती है हर कन्फ्लिक्ट के बाद, हर तू मैमे के बाद, एलएसी पर जब भी कोई इशू होता है तो आप सब ने देखा होगा ये सैन्य स्तर की बातचीत शुरू हो जाती है। मुझे लगता है दोस्तों ये सिर्फ समय बर्बाद करना है और कुछ भी नहीं है। इस बातचीत का कोई मतलब नहीं है। इसका एक ताज़ा तरीन उदाहरण ये भी है कि अभी जो पिछली बातचीत हुई थी उसमें लगभग वो 8 घंटे लगभग वो बातचीत चली, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही, उसका कोई हल नहीं निकला। और इवन वो बातचीत ख़त्म होने के अगले दिन जो ग्लोबल टाइम्स है, चीनी मीडिया, उसने वहाँ पे प्रिंट किया, उसमें प्रिंट हुआ ग्लोबल मीडिया में कि हिंदुस्तान ही प्रवोक कर रहा है हमारे सोल्जर्स को और ज़बरदस्ती हमारे सोल्जर्स को पकड़ा जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है। हिंदुस्तान ही इंस्टिगेट कर रहा है चीज़ों को। और दोस्तों ये बात सुनने के बाद हमारे जो आर्मी चीफ हैं MM नरवणे साहब, वो खासे नाराज़ हुए, अच्छे खासे नाराज़ हुए। वो इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए कि उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट रिलीज़ कर दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि ग्लोबल टाइम्स और चीन को ऐसा लगता है कि हम इंस्टिगेट कर रहे हैं और हम ही ये कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगली बार जब भी हमारी टेरिटरी में, जब भी LAC के इस पार इंडियन साइड अगर चीनी सैनिक आए तो अब हम उनको छोड़ेंगे नहीं, अब हम उनको मार ही देंगे। इसके बाद दोस्तों जो रिएक्शन ग्लोबल टाइम्स में देखने को मिल रहा है लगातार, आप सबको पता है वो एक रट्टू तोते जैसा है, पोपट जिसको कहते हैं ना, उसके जैसा है। वो जो शी जिनपिंग सोचते हैं वो हूबहू उसको प्रिंट कर देता है। और प्रोपेगेंडा करने में तो ग्लोबल टाइम्स का कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि ये लोग हैं कागजी शेर, कागज़ों पर ही ये अपनी दमदारी दिखा सकते हैं। उसका नमूना ये है कि अभी रिसेंटली उसमें एक बयान छपा कि शी जिनपिंग ने कहा कि यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो भारत युद्ध के लिए तैयार रहे, और यदि युद्ध होता है तो भारत हमारे सामने टिक नहीं पाएगा, बहुत जल्दी ही सरेंडर करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सुन के मुझे हंसी आई, बहुत ज़्यादा हंसी आई। मुझे ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई, जैसे पाकिस्तान में एक है ना उनके पास रूहानी ताकत, मुझे लगता है उसका असर इनके ऊपर भी पड़ गया है। इनके पास भी कोई ऐसी रूहानी ताकत है या कोई ऐसा तोता है जो इनको भविष्य बता देता है। अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, युद्ध की कोई चर्चा भी नहीं है, इन्होंने फैसला भी कर लिया। अब आप सब दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि यदि युद्ध होता है और ज़मीनी युद्ध होता है, क्योंकि एयर में तो आप सब भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं कि एयर स्ट्राइक्स के मामले में चीन कहीं स्टैंड नहीं करता है। इनफैक्ट अगर रिकॉर्ड्स उठा के देखे जाएं पिछले कई वर्षों के, तो चीन ने पिछले कई वर्षों में कहीं की कोई ना तो लड़ाई लड़ी है, ना तो उसको कोई एक्सपीरियंस है। तो एयर के मामले में तो ऑलरेडी बहुत वो पीछे हैं हमारे। अब रही सवाल ज़मीनी लड़ाई, तो ज़मीनी लड़ाई में दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगर लड़ाई होती है तो क्या चीनी सैनिक हमारे सैनिकों पे भारी पड़ेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।